Hello students, welcome back. In the next lecture of physics for the class 10 and chapter we were doing is electricity. And in the previous lecture we have learned about the resistors connected in series, and we have learned that in series combination there is an equal amount of current always flows through each resistor, or we can say same amount of current flows through each resistor, and the potential difference, that is total potential difference applied across the combination of resistors in series, is equal to the sum of potential differences across the individual resistors, and the net effective resistance of the series combination is always equal to R1 plus R2 plus R3, that is the sum of the individual resistances, right? And we did the disadvantages of the series arrangement and the features of series arrangement of resistors, and we also did one numerical problem regarding this. Now today's topic is resistors connected in parallel. So what do you mean by the parallel combination of resistors? If the question comes in paper, then you will define the parallel combination of resistor as two or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected to one common point and the other end of each resistor is connected to other common point. Such that the potential difference applied across each resistor is equal to the sum of applied potential difference across the combination of resistors. Is equal to the applied potential difference across the combination of resistors. This is what we call the parallel combination of resistors. तो ये डेफिनेशन है, कैसे हुई बताता हूँ आपको. एक एंड जब एक रजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट पे बाकी सभी रजिस्टर के एंड से ज्वाइन होगा, और दूसरा एंड सभी रजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होगा, और वो सभी बैटरी से अटैच होंगे, तो वो होगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. कैसे होता है और क्यों पैरेलल में क्या क्या होता है, वो सारा हम अभी डिस्कस करेंगे. नाउ कैसे होगा देखो. सपोज हमारे पास तीन रजिस्टर हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ रेजिस्टेंस सपोज R1, and the second one is of resistance suppose R2, third one is of suppose R3. ये सभी पैरेलल में कैसे लगेंगे, कैसे होंगे. इनके ये एंड्स हैं 1 2 3, दूसरे एंड्स हैं इनके ये वाले. जब इनका सभी का एक एंड एक कॉमन पॉइंट ले लिया मैंने A, सपोज ये भी एंड A पे ज्वाइन है, ये एंड भी A पे ज्वाइन है, ये एंड भी इसका A पे ज्वाइन है. दूसरा एंड ले लिया मैंने कॉमन पॉइंट B, दूसरा एंड एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है B पे, ये भी B पे, ये भी B पे, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड इसको हमने ज्वाइन कर दिया बैटरी से या सेल से, और साथ में लगा दी की,
एंड अगर की ऑन करेंगे या क्लोज करेंगे सॉरी, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, आई करंट फ्लो करेगा। ओके, एंड पैरेलल कम्बिनेशन में एक चीज़ याद रखना, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ ईच रजिस्टर सेम होगा हमेशा, दैट इज़ V1। अगर इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो टोटल इक्वल टू क्या होगा, हमेशा V होगा। कैसे आएगा, एक्टिविटी से प्रूव करेंगे जैसे हमने सीरीज़ में किया था। बट करंट जो है, याद रखना करंट हमेशा डिफरेंट होगा, I इज़ ऑलवेज इक्वल टू I1 होगा प्लस I2 होगा प्लस I3 होगा। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था V इज इक्वल टू V1 V2 V3, प्लस किया था उनका, वो अलग अलग था, पर आई करंट सेम था, पर इसमें डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, इधर को I आ रहा है, पर यहाँ पे आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा करंट। इसमें सपोज जाएगा I1, इसमें जाएगा सपोज I2, और इसमें जाएगा सपोज I3। इससे बाहर आएगा I1, इससे बाहर जाएगा I2, इससे बाहर जाएगा I3, फिर कंबाइन होकर क्या बन जाएगा I, ये I बन जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ कैसे नहीं वो मैं आपको एक्टिविटी से करवा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। बस एक याद रखना एक चीज़ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू V1 इज ऑलवेज इक्वल टू V3 इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे हुआ, ये एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। एक्टिविटी क्या करनी है, हमने एक्टिविटी करेंगे टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन potential difference across the parallel combination of resistors and the potential difference across each individual resistor। तो हमने क्या करना है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है, उसमें वोल्टमीटर लगाना है, एमीटर लगाना है, बैटरी लगानी है, की लगानी है। सपोज वी हैव अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 resistors as shown in figure। This is point A, suppose this is point suppose B, and this is a cell to which it is joined, this is a key, and एमीटर नेगेटिव का नेगेटिव से दूसरे साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा इसका, तो ये की क्लोज कर दी हमने सपोज। ठीक है, नाउ इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है, इसका सपोज R2 है, इसका R3 है। क्लियर, ओके। नाउ सपोज करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I, और वापस भी कितना आ रहा है I। पहले हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, एक्टिविटी की। तो हमने पहले क्या करना है, वोल्ट मीटर अप्लाई करना है पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, ऐसे बैटरी का पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव, नेगेटिव से मतलब इसके साथ ज्वाइन कर देना। तो आप देख सकते हो जैसे कि वोल्ट मीटर जो है वो पूरे सर्किट के लगा हुआ है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा हुआ है, किसी भी एक रजिस्टर के पैरेलल नहीं लगाया मैंने तीनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल लगाया है। तो जो वोल्ट मीटर है वो हमने पहले पूरी सर्किट के अक्रॉस लगाया है। ठीक है, दैट इज वी हैव कनेक्टेड द वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। पहले हमने ये करना है। अभी की ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, मतलब सर्किट ऑन करेंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। जब ये लगाएंगे तब नोट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। लेट द वोल्ट मीटर जो है उसने रीड किया V वोल्ट, सो वो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई, V वोल्ट आ गई। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा टोटल, सपोज VP आ गई या V लॉट। ठीक है, नाउ अभी हमने क्या करना है, नाउ डिसकनेक्ट द वोल्ट मीटर। यहाँ से हमने फिर से क्या करना है, डिसकनेक्ट करना है एंड कनेक्ट इट अक्रॉस R1, सिर्फ R1 के अक्रॉस कनेक्ट करना है। कैसे, अभी सेकंड केस में हमने क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट किया है सिर्फ R1 के अक्रॉस, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, सिर्फ R1 के अक्रॉस मैंने कनेक्ट किया है। अभी मैं की क्लोज करूँगा, सर्किट ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा आए, तो मैं यहाँ से वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लूँगा। सपोज वो आ गई V1, फिर से की क्लोज ओपन कर दूँगा। ठीक है, फिर क्या करना है, मैंने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके R2 के अक्रॉस लगा दूँगा मैं।
आप जैसे देख रहे हो मैंने R2 के अक्रॉस लगा दिया इसको, तो R2 पे लगाऊंगा तो की को क्लोज करूंगा तो देखूंगा रीडिंग नोट करूंगा, सपोज वो रीडिंग आ गई V2। ऐसे ही इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूंगा, R3 पे लगाऊंगा, सपोज उसकी रीडिंग कितनी आ गई V3 आ गई। तो अब जब मैं V को V1 को V2 को V3 को कंपेयर करूंगा तो व्हाट आई विल गेट दैट V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो तीनों रीडिंग्स हमेशा सेम आएंगी बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर लगे होंगे। तो इसका मतलब व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर V1 V2 V3 ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और जो फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने लिखाया था वो यही लिखवाया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। शायद अभी आपको डायग्राम सॉरी रेफरेंस समझ आ गई होगी इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक्टिविटी टू चेक द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल इन्वेस्टिगेट the relation between total current through the parallel combination of resistors and the current through each resistor. Now activity or we can say experiment to investigate the relation between total current and I1, I2, I3 the individual currents of each resistor. तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे वोल्ट मीटर नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं। तो हमारे पास सपोज 3 रजिस्टर्स हमने ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं, R1, R2, R3। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B पूरे सर्किट का। यहाँ पे की लगा दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये हो गया। ठीक है, अब जो मैंने एमीटर ये ज्वाइन किया हुआ है एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन कि एमीटर मैंने ज्वाइन किया है पूरे के पूरे सर्किट के अक्रॉस। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा I, इसमें से जाएगा I1, इसमें से जाएगा I2, इसमें से जाएगा I3। ठीक है, वापस आएगा I। अब मैं की जब क्लोज करूँगा तब करंट फ्लो करेगा। तो अब रीडिंग इसकी नोट कर लूँगा मैं, फर्स्ट I, सपोज इसकी रीडिंग कितनी आ गई I आ गई। तो अभी मैंने क्या करना है, डिसकनेक्ट करना है इसको। मैंने लिख लेता हूँ, मैं डायग्राम नहीं बना रहा। डिसकनेक्ट द एमीटर एंड join it with suppose R1 and connect it with R1 in series combination। मतलब यहाँ से जो तोड़ के ख़त्म करके डिस्कनेक्ट करके यहाँ लगा देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। तब देन लेट द रीडिंग ऑफ एमीटर कितनी आ गई, सपोज B I1 आई, 2 केस हो गए। ठीक है, अभी थर्ड केस क्या करना है, फिर से हमने क्या करना है, डिसकनेक्ट द एमीटर अगेन एंड देन ज्वाइन इट इन सीरीज विथ R2 एंड देन विथ R3। ठीक है, तो मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ दोनों केस। तो लेट द रीडिंग्स विल बी क्या आएंगी, सपोज R2 के साथ I2 आ गई एंड R3 के साथ कितनी आ गई I3 आ गई। ठीक है, एंड देन व्हेन वी एनालाइज दीज 3 रीडिंग्स I1, I2, I3, what we will see? We will see that total I is equal to I1 plus I2 plus I3. So this is what we will get when we join the resistances in parallel combination। ठीक है, तो वैसे होगा। एक्टिविटीज़ मैंने जानबूझ के ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की, आपको पता ही है कि कैसे कैसे करना है। डायग्राम मैंने नहीं बनाई, एक में ही सब कुछ करवा दिया, तो आपको पता लग जाएगा कैसे होगा, क्योंकि हमने पहले से ही पूरी डिटेल में सीरीज कॉम्बिनेशन वाली एक्टिविटीज़ कर रखी है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला, द टोटल करंट थ्रू अप, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ,
द टोटल करंट थ्रू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स थ्रू ईच रेजिस्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है, क्लियर. नाउ we will derive an expression for numericals for the for the parallel combination of resistors. A parallel combination of three resistors connected across a cell is as shown in figure. Suppose हमारे पास, मैं ऐसे करूँगा, हमने पेपर में ऐसे ही करना है, पहले फिगर बनानी है, फिगर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमने इन्फॉर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव पॉजिटिव. एमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, वोल्ट मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला था आपको पहले से ही. इसका R1 और करंट कितना जाएगा इसमें, I1. इसका R2 करंट कितना जाएगा, I2. इसका R3 करंट कितना जाएगा, I3. टोटल करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, I क्या आ रहा है, वापस आ रहा है. ठीक है, दिस इज सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. दिस इज द एक्चुअल डायग्राम दैट वी हैव टू मेक इन दिस. एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कितना लगाना है, V लगाना है. ठीक है. नाउ हम बोलेंगे a parallel combination of three resistors connected across a cell is as shown in figure this. Now let V be the potential difference applied across A and B. The current I drawn from cell divides into three parts, I1, I2 and I3 at point A, and current I1 flows through R1, I2 flows through R2, I3 flows through R3. ठीक है. And we know that therefore I is equal to I1 plus I2 plus I3, right? And according to Ohm's law, तो हमें पता है V is equal to IR और I is equal to V upon R. According to Ohm's law, we know that V is equal to IR और I is equal to V upon R. ठीक है. Now apply this relation to each and every resistor. Therefore we get I1 is equal to V upon R1 क्योंकि V is constant for all, and comma I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3. ठीक है. Mark it as first and mark it the whole three equations as second. Now हमने क्या करना है, using second in first, what we will get, I is equal to I1. I1 is V upon R1 plus I2 is V upon R2 plus I3 is V upon R3. ठीक है, राइट. नाउ अभी हम लिखेंगे यहाँ पे कि if RP is the effective resistance of the combination, that is parallel combination, then I total current is equal to क्या आएगा, V upon RP. then total current becomes V upon RP बन जाएगा. ठीक है. इसको मान लो बेटा आप थर्ड, इसको मान लो फोर्थ. यूजिंग फोर्थ इन थर्ड व्हाट वी विल गेट, आपको पता लग रहा है क्या है. तो हम अगर फोर्थ को थर्ड में पुट करेंगे, मैं यहीं पे इसको शो कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ. नाउ इफ़ वी यूज़ द फोर्थ इन थर्ड, तो ये हमारे पास फोर्थ है, ये हमारे पास थर्ड है. यूजिंग फोर्थ इन थर्ड क्या बनेगा हमारे पास, I इज इक्वल टू V अपॉन RP, दिस वन, एंड बाकी सारा सेम रहेगा. V कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3. V कैंसिल आउट एंड व्हाट वी विल गेट, सॉरी जस्ट वेट, आई एम जस्ट अरेंजिंग द शीट्स. Now what we will get beta, we will get 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the net expression for the total effective resistance or of parallel combination of resistors. So हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे the reciprocal of
the reciprocal of total effective resistance of parallel combination is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances of each resistor. Understood? Clear? Okay, याद रखना. तो या ऐसे बोल सकते हैं, the sum of reciprocal of the resistances of individual resistors is equal to the reciprocal of net resistance of the combination. So this is all about, we can say, the parallel combination of resistors. Okay, clear? So ये फॉर्मूला आपने याद करना है न्यूमेरिकल्स के लिए. अभी हैं इसके फीचर्स फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस समथिंग. सेकंड वन इज डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स. फीचर्स सेकंड वन बोल रहा हूँ, फर्स्ट तो मैंने बता दिया, दिस इसको लिख देना फर्स्ट में. तो सेकंड आएगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स. ये इसकी एडवांटेज बन गई. सीरीज कॉम्बिनेशन की बेटा ये डिसएडवांटेज थी, पर इसकी ये क्या बन गई, एडवांटेज बन गई. क्यों? जो अलग अलग रजिस्टर में से अगर अलग अलग करंट फ्लो करेगा तो ऑल द रजिस्टर्स कैन वर्क वेरी इफेक्टिवली ऑन देयर ओन. ठीक है, पर सीरीज में ऐसा नहीं था, इसलिए वो डिसएडवांटेज थी. और एक चीज़ और, इसकी एक एडवांटेज और है कि अगर एक मान लो रजिस्टर फ्यूज़ हो गया तो बाकी रजिस्टर को उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी रजिस्टर्स अपना काम अपने आप करते रहेंगे. तो ये उसकी एक एडवांटेज है. ठीक है. एंड सीरीज में क्या था कि अगर एक रजिस्टर फ्यूज़ हो गया तो बाकी रजिस्टर्स काम नहीं कर पाएंगे, वो भी वर्क करना बंद कर देंगे. क्यों? क्योंकि करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी वहीं से जहाँ पे वो सर्किट क्लोज ओपन हो गया. एंड हमारे घर में भी कमर्शियली बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ही यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड थर्ड हम बोल सकते हैं कि फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड ऑफ, दैट इज V इज इक्वल टू V2, V1 and V3. These are the three features for the parallel combination of resistors. I think you all have understood this topic very well. तो ये easy था. तो एडवांटेज मैंने बता दिया आपको. फर्स्ट वन इज़ कि अगर पैरेलल में होंगे तो सभी प्रॉपरली वर्क करेंगे क्योंकि सभी को एक अलग अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा. सेकेंड वन इज़ अगर एक डिवाइस अगर फ्यूज़ भी हो जाता है, इट डज नॉट वर्क, कोई वर्क नहीं कर पाता, तो बाकी जो डिवाइसेस हैं उनकी वर्किंग विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट डिवाइस दैट इज़ फ्यूज़. ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हमने पहले किया था सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी हम कर रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक्चुअल प्रैक्टिस में बेटा क्या है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ना हमारे घर में, उनमें हम बोलते तो यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, पर एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन अकेला यूज़ नहीं हो पाता. एक्चुअली जो यूज़ होता है वो होता है सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों इकट्ठे होते हैं. तो रजिस्टर्स इसमें कुछ में सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं. कैसे? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सपोज वी हैव दिस इज R1, R2, R3, R4, R5. अगर हम देखें R1, R2, R3 आपस में क्या है, पैरेलल में. R1 और R4 और R5 दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में. बट इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, सीरीज में. तो ये होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, क्लियर? तो आपको आई थिंक पता लग गया होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. So we will do some numerical problems related to this combination of resistors now only. Now, the first numerical on this topic is, we have given this arrangement in the form of square, and we have to calculate the effective resistance between two adjacent corners and also between A and C. कोई भी दो पहले कॉर्नर, फर्स्ट पॉइंट लेंगे बिटवीन कॉर्नर्स. सपोज हमने पॉइंट ले लिया D एंड C, राइट. तो
तो सपोज वी हैव टेकन द पॉइंट्स डी एंड सी। अगर डी एंड सी के क्रॉस निकालना है, अगर हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे अगर मतलब इसका, और यहाँ पे क्या लगी होगी, बैटरी लगी होगी। तो बैटरी के साथ अगर हम बात करें तो ये चीज़ क्या है, सीरीज़ में है, सर्किट तो यही बना ना, बाकी सारी क्या है इसमें पैरेलल में है। क्योंकि जो चीज़ प्लस से लेके माइनस तक एक पाथ में आएगी, एक याद रखना, रट्टा लगवा रहा हूँ, क्रैम करवा रहा हूँ आपको एक चीज़ बच्चों को समझाने के लिए, कि प्लस से लेके बैटरी के प्लस साइन से लेके माइनस साइन तक एक ही पाथ में, कहीं भी हमें पेन उठाना ना पड़े, वो सारी सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ में। तो आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ से ये वाली, हाँ ये वाली सीरीज़ में होगी फिर ये पैरेलल हो जाएगा इसके। तो अभी बेटर है कि ये जो साथ नज़दीक है वो ले लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये 2 ओम है बेटा, ये वाला, ये इसमें क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। पर 2 ओम के विद रिस्पेक्ट टू ये तीनों ऊपर वाले, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, तीनों किसमें है, पैरेलल में है इसके, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इन तीनों की। अगर हम इन तीनों को देखें, एक पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने के लिए एक ही रास्ता है ना तीनों के लिए, तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो 2 2 2 तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो इन तीनों का जो टोटल करंट कितना आएगा, आर एस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एस, सीरीज का होता है। और आर एस फाइंड करने के लिए वो है फॉर्मूला R1 + R2 + R3। सपोज ये हमारे पास R1 है, सपोज ये R2 है, ये R3 है, सपोज ये सपोज R4 है, लेट कर लिया करो, ठीक है। तो आर एस हमारे पास आएगा R1 R2 R3, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 + 2 + 2 कितना आ गया हमारे पास, 6 ओम, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, 6 ओम आ गया। तो अगर मैं इसकी एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो कैसे बन सकती है वो, हमारे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी हैं डी एंड सी, इसके अंदर एक 2 ओम वाला R4 हमारे पास पड़ा है, और इसके ऊपर जो तीनों थे, तीनों का हमने एक नेट निकाल लिया, क्योंकि तीनों सीरीज में थे, आपस में सीरीज में थे, पर तीनों का कॉम्बिनेशन इसके क्या है, पैरेलल में था। तीनों का हमने नेट एक निचोड़ निकाल लिया, वो क्या आ गया हमारे पास, 6 ओम आ गया। तो मैं इन तीनों के लिए एक ही लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लिख दूंगा 6 ओम, क्योंकि ये तीनों 6 ओम के बराबर है। चाहे तीनों अलग अलग लगा दो, चाहे एक पूरा 6 ओम का लगा दो, एक ही बात होगी ना, इसके ऊपर लोड तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करें डी और सी के में, इन दोनों में, ये दोनों को पैरेलल में, क्यों, क्योंकि इसका एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पे लगा हुआ है, इसका एक पॉइंट इस कॉमन पॉइंट पे लगा हुआ है, इसका एक पॉइंट इस कॉमन पॉइंट पे लगा हुआ है, दोनों किस में हो गए बेटा, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल का अगर हमने फाइंड किया है हमारे पास आर एस, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/RP, अभी आज ही किया है, इज इक्वल टू एक आर एस है 1/RS प्लस एक R4 है 1/R4, ठीक है। तो अगर हम 1/RP वाली वैल्यू पुट करें, निकालना है हमने ये, तो RS कितना है हमारे पास, 6, 1/2, इसको सॉल्व कर लोगे आप, आई थिंक ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये आपको इजी लगेगा सॉल्व करना, क्योंकि ये तो आपको मैथमेटिकल पार्ट है, हो जाएगा। आई थिंक 3/2 आएगा और हमारे पास 1.5 ओम आ जाएगा आंसर। तो मैंने सीधे सॉल्व कर दिया ये, क्यों, क्योंकि बेटा ये 1/RP है, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, ये बन जाएगा हमारे पास 6, इसका एलसीएम आ जाएगा, आई थिंक ऊपर आएगा 1 + 3, ठीक है। तो ये बन गया 4/6 इज इक्वल टू 1/RP, ठीक है। पर हमें पता है कि 1/RP नहीं निकालना, हमने निकालना है RP। तो हमारे पास आ गया 1/RP इज इक्वल टू 4/6, हमने निकालना है RP। तो RP रेसिप्रोकल करोगे, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/4, तो 3/2 दैट इज़ 1.5 ओम, ऐसे आएगा। तो बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, जब वो पैरेलल कम्बिनेशन वाला करते हैं ना, तब वो इसको रिवर्स नहीं करते, जहाँ पे आके वो सीधा 4/6 ही ले लेते हैं, रॉन्ग है, यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये 1/में है, क्लियर। तो ये होगा हमारे पास ऐसे। तो अभी हमने सेकंड पार्ट था इसका कि यही सर्किट दिया हुआ है, उसके हमने कहाँ पे निकालना है, बिटवीन ए एंड सी, डायगोनल पे निकालना है। ये तो एक साइड पे था, अभी हमने कहाँ निकालना है, डायगोनल पे निकालना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, जस्ट वेट। सो वी हैव दिस सर्किट, डी सी ए बी, बिटवीन ए एंड सी निकालना है हमें, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 ओम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के दिखाऊँ आप लोगों को,
तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ए और सी पे बैटरी लगाऊंगा तो ए से लेके सी तक ये एक पाथ जा रहा है, ये अलग पाथ जा रहा है, तो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हो गए। अगर हम दोनों ऐसे लगे हों तो ये पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्या आएगा, पैरेलल में आ जाएगा। बट ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज़ में। क्यों, ए से लेके सी तक दोनों के लिए एक ही हमारे पास क्या है, पाथ है। ये दोनों सीरीज़ में है, मतलब R2 और R3 सीरीज़ में है और R1 और R4 खुद सीरीज़ में है, क्योंकि एक ही पाथ है। देखो ये भी एक पाथ है, तो इन दोनों का फॉर्मूला अलग लगेगा, इन दोनों का फॉर्मूला अलग लगेगा, पर इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इन दोनों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। बताता हूँ कैसे। ये डायग्राम ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं लिखाऊंगा RS1 निकाल लेता हूँ पहले R2 और R3 को प्लस करके, क्योंकि इन दोनों का मैंने RS1 ले लिया, टोटल RS1 ले लिया, सीरीज़ में है ना। R2 कितना है, 2, ये भी 2 कितना आ गया, 4 ओम आ गया। इन दोनों का ये भी सीरीज़ है, मैं RS2 ले लेता हूँ, वो भी 2 + 2 डेट इज़ आएगा R1 + R4, वो भी 2 + 2 आएगा, डेट इज़ कितना आएगा, 4 ओम आएगा। ठीक है, अभी अब मैं इन दोनों डायग्राम की एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो वो ऐसे ही बना लो, बेटर है, क्योंकि बाद में समझना मुश्किल हो जाएगा। एक मैं यहाँ पे बना दिया, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, ये वाला पॉइंट आ गया ए, और ए से यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, तो ए से सी तक ये वाला ऊपर वाला कौन सा था, RS1, कितना आया मेरे पास, ये 4 ओम। तो ए से सी तक ये नीचे वाला क्या आया था, RS2, ये कितना आया मेरे पास, 4 ओम। समझे अभी, ये दोनों आपस में सीरीज़ में थे, ये दोनों सीरीज़ में थे, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, पैरेलल में हो गया। ये अभी हमें सरेआम दिख रहा है कि ये पैरेलल में है, तो इन पैरेलल का क्या निकालोगे हम, 1/RP = 1/RS1 1/RS2। RS1 क्या है हमारे पास, 4 है, RS2 भी 4 है, तो 1/RP हमारे पास 2/4 बन गया, डेट इज़ 1/2 बन गया, और दिस इम्प्लाइज RP 2 ओम। क्यों, 1/RP 1/2 है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, RP = 2 ओम। दिस इज़ हाउ यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इम्पॉर्टेंट था ये, क्लियर। अभी हमारे पास एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो वो है कि एक हमारे पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस पूरी वायर का कितना है, 20 ओम है, उसको बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में। अभी हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उसके डायमीटर के अलाउंग। डायमीटर कोई भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, मैंने ऐसे ले लिया फॉर द कन्वीनियंस। तो अगर मैं डायमीटर बनाऊंगा तो हमें पता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो अगर लेंथ हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेंथ हाफ होगी, रेजिस्टेंस हाफ होगी, एरिया नहीं मैं बढ़ा करा रहा। आप बोलोगे सर, आप बोलते हो कि लेंथ हाफ हो रही है, ठीक है, तो एरिया डबल हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो तब होता है अगर हम क्या नाम है, वायर को कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ पे वायर को कंप्रेस और स्ट्रेच तो किया ही नहीं, वायर की थिकनेस तो सेम है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने डायमीटर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। थिकनेस सेम है, मतलब लेंथ हाफ हो गई, क्योंकि अगर मैं डायमीटर के अक्रॉस बैटरी लगाऊंगा ऐसे ए के अलाउंग बी के अलाउंग, तो ऊपर वाला अलग शो करेगा, नीचे वाला पार्ट अलग शो करेगा, क्योंकि करंट यहाँ से सपोज मैंने बैटरी लगा दी तो वहाँ से वायर आएगी, तो यहाँ से करंट आएगा, तो करंट ऊपर में अलग जाएगा, I1 जाएगा, नीचे में I2 जाएगा, टोटल करंट I है, तो ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गए। और क्योंकि लेंथ हाफ हो गई, एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। टोटल हाफ रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, इसका 10, इसका भी 10, तो हमने निकालना क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है, 1/RP आएगा, दैट इज़ 1/10, 1/10, 2/10, 1/5, और RP = 5 ओम। खत्म। बस ये याद रखना, यहाँ पे सिर्फ लेंथ हाफ हुई है, एरिया सेम है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझे, इजी था। नेक्स्ट वन, ये आपका होमवर्क है। ऐसा मत सोचो कि सर जो
डिफ़िकल्ट है सर, आपको भी नहीं आता होगा इसलिए आपने होमवर्क दे दिया। नहीं बेटा, मुझे तो आता है यार, होमवर्क है करना, ईजी है, हो समझा रहा हूँ आपको कैसे होगा। ये सर्किट दिया हुआ है, होमवर्क की फॉर्म में दिया हुआ है जस्ट। हर एक रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 सभी 2 ओम है। टोटल नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है हमने ए और बी के बीच में। अगर हम ए और बी के बीच में बात करें तो ए और बी से नीचे वाले दोनों सारे एक है, ऊपर वाला अलग है। ये सारा और ये सारा दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। बट अगर मैं ऊपर की बात करूँ, ये अकेला पैरेलल में है, ये अकेले पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, सीरीज़ में है। उनका कॉम्बिनेशन फिर ऐसे, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज़ में है। फिर वो सीरीज़ का आएगा, वो सीरीज़ दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नो डाउट, बट मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप पहले ये होमवर्क है घर पे इसके ऊपर अपना माथा फोड़ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ माथा फोड़ देना, मतलब दिमाग लगाना। हाँ, जिसके पास नहीं है वो नहीं लगा पाएगा, वो तो माथा ही फोड़ेगा। प्लीज़ सच में मत फोड़ देना, मुझे जेल करवा दो बाद में, ऐसा मत करना प्लीज़ ना। जोक्स अपार्ट, देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। इसको मान लिया हमने सपोज R1, इसको मान लिया R2, इसको R3, R4, ऐसे मान लिया अगर बेटर है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या माना है, क्या किया है, ठीक है। तो R1, R2 दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। पहले हम इसका फाइंड करेंगे, R1/RP किसका आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है, 1/2 प्लस 1/3, ऐसे में लेके 6 आ गया, ऊपर 5 आ गया, 3 + 2 5 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो 5/6 आ गया 1/RP। तो RP कितना आएगा, ऊपर ले जाओ 6/5, इसको 6/5 ही छोड़ लो अभी क्योंकि हमने नेट नहीं निकाला, ठीक है। तो हमारे पास इसका टोटल क्या आ गया, 6/5 आ गया। तो हम एक और निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज़ में है, इकट्ठे हैं ना दोनों, एक ही पास में है, सीरीज़ में है। तो RS आएगा R3 प्लस R4, 2 + 4 कितना आएगा हमारे पास, 6 ओम। तो RS 6 ओम आ गया। अगर मैं इसकी नेट डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगी, देखो इसका अलग से बनेगा कितना, 6/5, इन दोनों का अलग से बनेगा कितना, 6। तो ऐसे बन जाएगी डायग्राम, अपने दिमाग में बना ले करो, ऐसे बार बार कॉपी पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया 6/5 दैट इज़ RP, ये आ गया RS दैट इज़ 6 ओम, ठीक है। इन दोनों में, दोनों आपस में किस में हो गया, अभी पैरेलल में। अगर पहले देखें जो दोनों पैरेलल में थे, इनका कॉम्बिनेशन ये आ गया, ये दोनों सीरीज़ में थे, इनका कॉम्बिनेशन ये आ गया, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो हम नेट निकालना है, तो 1/R, बस टोटल डिस्टेंस R ले लेंगे, RP नहीं लेंगे, RP पहले हम ले चुके हैं। तो 1/RP प्लस 1/RS। 1/RP कितना है, 6/5 है RP, तो 1/RP कितना हो जाएगा, ऐसे ही था 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/6 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, अपॉन 1/6, 6/6 हो गया ये, एलसीएम लेके क्या आंसर आएगा 1 दैट इज़, और R1/RP, R भी 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6/6 1 आएगा, और R भी क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा, 1/1 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, नेट 1 आ गया। देखो ईजी था, छोटा सा आंसर था। ठीक है, तो ऐसे करने बेटा क्वेश्चन, ये इजी हैं, डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पास ये है एक और क्वेश्चन, जैसे एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, नेट निकालना है, इन ये दोनों सीरीज़ में है, पता लग रहा है सर यहाँ, ये दोनों सीरीज़ में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में क्या होगा, पैरेलल में है, ठीक है। तो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, मैं डायग्राम से ही आपको समझाता हूँ, आप डायग्राम ऐसे कर सकते हो अगर आप ब्रेन में। 20 + 10 कितना आ जाएगा, 30 सीरीज़ है। 25 + 5 कितना आ जाएगा, 30 सीरीज़, दोनों सीरीज़ हो गए। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, पैरेलल 1/RP इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30, ठीक है। तो 1/30, 1/30, 2/30, 1/15, और वी कैन से RP इज इक्वल टू 15 ओम जो आया था उसका, खत्म। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। दैट्स ऑल फॉर द डे ऑल्सो, एंड ये न्यूमेरिकल्स हैं, इजी हैं, कर लेना। मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा नेक्स्ट लेक्चर के में, एंड वो कर लेना, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना। और आज इसके सॉल्व क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ एज अ PDF फाइल, उनको पढ़ के सारे खुद करने हैं, प्लीज़ पढ़ने नहीं है, कॉपी पे करने हैं, चाहे वो सॉल्व हैं तब भी अपने आप ही करने हैं। और पेपर में ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से,
हाँ, वर्कशीट में ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, पर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। और कोई भी क्वेश्चन टिपिकल लगे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दोबारा पिक भेज दूँगा कि ऐसा है। ठीक है, क्लियर? प्लीज़ डायग्राम कोई आपको टिपिकल लगे मुझे मैसेज कर देना कि सर ये डायग्राम टिपिकल लग रही है, ये कैसे होगा बता दो। मैं आपको आज अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी भेज रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए और सॉल्व भी भेज रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, so that's all for the day. Bye bye, take care.